क्लास 8 का साइंस का है। क्या है? साइंस। पिछले हम वीडियो में बताए थे कि फसल क्या होता है और पोषक तत्व क्या होता है। फिर से हम रिपीट अगेन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रिपीट अगेन कर देते हैं। ठीक है, फिर से हम दोहरा देते हैं। कहने का मतलब है फसल क्या है? तो फसल सजीव को जीने के लिए क्या है? मुख्य आधार है। ठीक है, अगर फसल नहीं होगा तो हम लोग खाएंगे क्या? है ना, इसीलिए फसल होना जरूरी है। जो हमारे किसान भाइयों बड़े पैमाने पर खेती करते हैं, ठीक है, अगर कोई चीज का खेती कम होती है तो उसका क्या होता है? मार्केट में प्राइस क्या हो जाते हैं? ज्यादा हो जाती है। और जिसकी खेती अधिक होती है उसमें मिनिमम प्राइस रहता है। उसी तरह पोषक तत्व होता है। सजीव को जीने के लिए क्या है? जीने के लिए पोषक तत्व होना जरूरी है। पोषक तत्व से हमें क्या मिलता है? शरीर की ताकत मिलती है। क्या मिलती है? शरीर की ताकत मिलती है। अब जब ताकत मिलेगी तो हमें क्या होगा? शरीर स्वस्थ रहेगा। और शरीर स्वस्थ ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? दिक्कत होगा कि नहीं होगा? होगा ना। का नाम में है हेल्थ इज वेल्थ, स्वस्थ ही धन है। अगर आपके शरीर स्वस्थ नहीं है तो क्या है? सारा बेकार है ना। इसीलिए स्वस्थ रहना सबसे बड़ी कंपलसरी है, सबसे बड़ी धन है और दौलत है ना। ठीक है, उसी तरह आपका यहाँ बताया गया है कि पोषक तत्व के आधार पर फसलों को मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटा गया है? तो कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में। 3 वर्गों में मेन है फसल के आधार पर। ठीक है, जो फर्स्ट वन इज कौन है? कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल। सेकेंड वन इज क्या है? प्रोटीन प्रदान करने वाली फसल। और थर्ड वन इज क्या है? वसा प्रदान करने वाली फसल। ठीक है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट जो आपका बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, उदाहरण सहित समझाए। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए ऊर्जा का क्या है? प्रमुख स्रोत है। जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ठीक है, जो भोजन का मुख्य स्रोत है वो कौन है? खूब खाइएगा दाल और सब्जी, आपका चावल नहीं मिलेगा, गेहूं से आटा नहीं मिलेगा, आपको ताकत मिलेगी? तो इसीलिए चावल है। ठीक है, ठीक है, चावल, गेहूं, मक्का और बाजरा। ठीक है, ये सब क्या है? हमारे फसल है जो कार्बोहाइड्रेट इससे ज्यादा मिलती है। क्या मिलती है? कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मिलती है। सेकेंड वीडियो में हम बात करेंगे, अगले वीडियो में, प्रोटीन प्रदान करने वाली फसल कौन है, वसा प्रदान करने वाली फसल क्या है। ऐसे हम समझा देते हैं कि आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रोटीन हमें क्या मिलता है? प्रोटीन से हमें शरीर की ताकत मिलती है। ठीक है, एनर्जी वो किससे मिलती है? हरे सब्जियां से, अंडे, है ना, और दालें से मिलती है। क्या मिलती है? दालें से। मसूर का दाल हो गया, अरहर के दाल हो गया। ठीक है, ये सब से हमें क्या मिलती है? प्रोटीन मिलती है। क्या मिलती है? प्रोटीन। वसा प्रदान करने वाली फसल क्या है? वसा के मतलब क्या होता है? तेल। क्या होता है? तेल। जो सरसों का तेल होते हैं, है ना, सूरजमुखी का तेल हुआ। वसा के मतलब क्या होता है? शरीर की जो फैट होता है ना वो बढ़ा देता है। क्या बढ़ा देता है? फैट मतलब समझते हो? मोटापा। क्या बढ़ाता है? मोटापा। तो वसा उतनी जरूरी नहीं है। मिनिमम जितना रहेगा, तेलपक जितना खाइएगा उतने क्या रहेगा? शरीर स्वस्थ रहेगा। ज्यादा तेलपक खाइएगा क्या है? शरीर अस्वस्थ रहेगा और बीमारी का कारण बनता है। इसीलिए सलाह देते हैं कि जितना कम तेल में खाना खाइएगा उतने शरीर क्या रहेगा? सेहतमंद रहेगा। और कोशिश करिएगा कि हम सरसों के ही तेल में खाना खाएंगे और स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर